दोस्तों, थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल के डंके की चोट कार्यक्रम में मैं राहुल आर्य आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हिंदू धर्म से संबंधित इस वीडियो में आपके बड़े बड़े प्रश्नों के जो है हल एक ही इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। आज जब मैं भारत के स्वर्णिम इतिहास पर शोध कर रहा हूं, ये जानकर अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुख हो रहा है कि हमारे हजारों सालों को ये जो इतिहासकार है, ईसाई इतिहासकार है और अन्य जो इतिहासकार हैं, वो हजारों सालों को हमारे खा जाते हैं, निगल जाते हैं और डगार भी नहीं लेते। और दुख इस बात का नहीं है, दुख जब होता है तब हमारे ही देश के कुछ स्वार्थी इतिहासकार है, उनके स्वर में स्वर मिलाते हैं। आज शंकराचार्य जी, जो आदि शंकराचार्य जी थे, भगवान शिव के अवतार कहे जाते थे, उनके इतिहास पर एक वो प्रोपेगेंडा और वो झूठ फैलाई जा रही है जिसको आज सभी पुस्तकों में भी, शिक्षाओं में, ग्रेजुएट लेवल की पुस्तकों में पढ़ाया जाता है। दोस्तों, आज से 135 वर्ष पहले, लगभग 1882 में महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में लिखा था कि आदि शंकराचार्य जी का काल लगभग 2200 वर्ष पूर्व है। लगभग कहा था उन्होंने शोध नहीं किया था, लेकिन लगभग कहा था उन्होंने, क्योंकि ये परंपरा के अनुसार एक शब्द चला आ रहा है। और 135 वर्ष ये जोड़ दिए जाएं तो लगभग बैठता है 2335 साल पहले शंकराचार्य जी हुए थे। लेकिन हम शोध करेंगे, ये आंकड़ा लगभग में है, हम एग्जैक्ट निकालेंगे ये आंकड़ा, थोड़ा सा इसमें हमें संशोधन करना पड़ेगा। 100-150 वर्ष, 200 वर्ष आगे हम जाएंगे। लेकिन आज के इतिहासकार कहते हैं कि आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था 788 ईस्वी में, उनकी मृत्यु हुई थी 820 ईस्वी में। और कोई आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि यदि आने वाले कुछ समय में आपका जो महाभारत है उसको अभी ये मानते हैं 350-400 ईसा पूर्व, उसको ये ईसा से इधर ले आएंगे, धीरे धीरे, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। 3136 वर्ष पहले जो महाभारत का युद्ध है, ईसा पूर्व 3136 ईसा पूर्व, और आज से 5153 वर्ष पहले महाभारत का युद्ध हुआ था, उसको ये खींच खींच के 400 ईसा पूर्व ले आए हैं और आने वाले समय में उसको ईस्वी में ही ले आएंगे। ये खींचते जा रहे हैं, ये कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो ईसा पूर्व हो भारत की संस्कृति में। आदि शंकराचार्य जी पर ही आते हैं हम मूल रूप से। और विषय को समझने के लिए आपको कुछ बेसिक चीजों का पता होना चाहिए। मैं आपको जब विषय पर बात बताऊंगा तो आपको पता होना चाहिए कि संवत क्या होते हैं और कितने संवत हुए हैं। दोस्तों, मूल रूप से हमारे देश में आज जो संवत चल रहे हैं उनमें एक हिजरी संवत है जो ज्यादा प्रचलन में नहीं है, मुस्लिमों को भी नहीं पता, लेकिन है मुस्लिमों का ही। 1438 ईस्वी जो है हिजरी संवत अब चल रहा है। ईसाइयों का 2017 ईस्वी संवत ये चल रहा है, ईस्वी संवत 2017 चल रहा। विक्रम संवत इससे 57 वर्ष आगे रहता, 2074 विक्रम संवत चल रहा है। और कली संवत और युधिष्ठिर संवत है। दोस्तों, हमारे जो कली संवत है वो 5118 चल रहा है और युधिष्ठिर संवत इससे 38 वर्ष आगे चलता है कली संवत से, क्योंकि कली संवत कलियुग से प्रारंभ हुआ है, अर्थात कलियुग आज से 5118 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल रही होंगी, बेसिक है, अभी तो ये शुरुआत है। और कलियुग जब प्रारंभ हुआ था उससे 38 साल पहले शासन हुआ था युधिष्ठिर संवत जो चला है। 38 वर्ष ज्यादा होता है वो। युधिष्ठिर ने राज किया था 37 साल 8 महीने और 25 दिन, अर्थात जब 5118 कलियुग में 38 वर्ष युधिष्ठिर के राज्य के हम मिला लेते हैं तो महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने गद्दी संभाली थी, वो भी 2-3 साल के बाद। जो शासन व्यवस्था पूरी जब स्थिर हो गई थी, देश काल परिस्थिति, तब युधिष्ठिर ने अपना जो है राज्य गद्दी संभाली थी। तो ये निकलता है महाभारत के युद्ध को सीधा यदि हिसाब निकाले तो 5153 वर्ष हो चुके हैं। और यदि युधिष्ठिर के शासनकाल में 38 वर्ष को मान लिया जाए और 2-3 वर्ष जो राजगद्दी बिना संभाले भी उन्होंने शासन किया था उसको भी मान लिया जाए तो 5156 वर्ष निकल के आते हैं। ये 2-3 वर्ष का अंतर है।
38 वर्ष आगे युधिष्ठिर संवत चलता है कलयुग से, कली संवत से। ये मूल जो संवत हमारे देश में चल रहे हैं। अब हिजरी और ईसा संवत से पहले विक्रम संवत चलता था और विक्रम संवत से पहले युधिष्ठिर संवत और कली संवत चलता था। ये दो संवत चलते थे। अब जो आदि शंकराचार्य जी थे उनका जन्म युधिष्ठिर संवत और कली संवत में हुआ था। तो उसी प्रकार से हम उनके जो है जीवन काल को समझने का प्रयत्न करेंगे। दोस्तों, आजकल के इतिहासकार केवल 788 में जन्म बताते हैं, 820 में मृत्यु बताते हैं। इसको तथ्यों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर समझने का प्रयत्न करें और आप समझ जाएंगे कि ये इतिहासकार नहीं, ये तो अंधेर नगरी और गवरगंड राजा है। अर्थात जहां पर अंधेर नगरी चौपट राजा होता है ना, उसी प्रकार से इतिहासकार है। इनको शर्म आनी चाहिए अपने आप को इतिहासकार कहलवाने में। ये साक्ष्यों के आधार पर सिद्ध करूंगा जो सबके सामने है। कोई ऐसी बात नहीं जो छिपे हुए हैं, सबके सामने है। सामान्य जनता के सामने तो नहीं, इतिहासकारों के सामने ये सारे तथ्य होते हैं। दोस्तों, मूल रूप से आदि शंकराचार्य जी ने 4 मठों की स्थापना की थी और आप सब जानते हैं। उत्तर दिशा में उन्होंने बद्रिकाश्रम में ज्योतिर्मठ की स्थापना की थी और ये 2641 से 2645 युधिष्ठिर संवत में स्थापना की थी। इसके बाद इन्होंने पश्चिम दिशा में द्वारिका में इन्होंने मठ की स्थापना की थी और मठ का नाम था शारदा पीठ, शारदा मठ। इसकी स्थापना 2648 युधिष्ठिर संवत में इन्होंने की थी। इसके बाद इन्होंने दक्षिण में श्रृंगेरी मठ की स्थापना, यह भी उसी वर्ष की थी, 2648 युधिष्ठिर संवत में ही। इसके बाद 2655 संवत में इन्होंने पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी में मठ की स्थापना की थी। तो दोस्तों, यहां पर मूल रूप से, और मठ का नाम गोवर्धन मठ था मूल रूप से। तो इन्होंने 4 मठों की जो स्थापना की थी आदि शंकराचार्य जी ने, ये युधिष्ठिर संवत में की थी। मैंने आपको बता दिया। अब समझने का प्रयत्न करें आदि शंकराचार्य जी का काल क्या है। आपको अब मैं कुछ साक्ष्य और तथ्य देता हूं। इसमें जो मठों में विद्यमान गुरु शिष्य परंपरा है, उसके अंतर्गत जो भी हमारे आचार्य विद्वान मरते थे, वो देह त्याग करते थे, उसके बाद उनकी जो है मठ में श्लोक आदि के द्वारा उनकी तिथि को कंठस्थ किया जाता था, याद किया जाता था। तो शारदा मठ जो पश्चिम दिशा में 2648 में बनाया गया था, उसमें एक श्लोक लिखा हुआ स्पष्ट रूप से, अब आप देख रहे होंगे, स्क्रीन पर आ रहा है। युधिष्ठिर शके अर्थात युधिष्ठिर शक में संवत में 2631 वैशाख मास शुक्ल पंचम, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को 2631 युधिष्ठिर वर्ष में आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था। अर्थात जब 2631 में जन्म हुआ था तो आज 5100 जो है 56 युधिष्ठिर संवत चल रहा है। 5156वां वर्ष चल रहा है युधिष्ठिर संवत का आज। और जब 5156 में से 2631 में यदि उनकी तिथि पैदा होने की वो निकालते हैं तो ये आता है 2525। और 2525 वर्ष जब निकालते हैं 2017, अगर इसको ईस्वी सन निकालें तो 2525 में से 2017 ये वर्ष हम निकाल दें ईस्वी संवत के, तो आदि शंकराचार्य जी का जन्म 508 ईसा पूर्व हुआ था। और आज इतिहासकार कहते हैं 788 ईसा पूर्व हुआ था, ईसा पश्चात, पूर्व नहीं, ईसा पश्चात हुआ था। लेकिन यहां 508 ईसा पूर्व इनका जन्म निकल रहा है। हमारे लगभग 1296 वर्ष खा गए ये। इनको मैं क्या कहूं? अरे हम वैदिक धर्म को मानने वाले हैं, गालियां दे नहीं सकते। इन हरामखोरों ने हमारे 1296 वर्ष खा लिए। ये इतिहासकार हैं? ये तो चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, झूठे हैं, मक्कार हैं। ये इतिहासकार नहीं हो सकते। ये तो सामान्य तथ्य मैंने दिया। मृत्यु का जो सन लिखा है 2663 कार्तिक मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि, ये मृत्यु का समय दिया गया। अर्थात 476 ईसा पूर्व उनकी मृत्यु हो गई थी। लगभग 32 वर्ष जो है हमारे शंकराचार्य जी जीवित रहे थे। 32 वर्ष की आयु में उन्होंने किया क्या जानते हो? अब ये अगला साक्ष्य मैं बताता हूं। ये तो सामान्य साक्ष्य है मठों में जो गुरु शिष्य परंपरा उसके अनुसार। अब आते हैं आदि शंकराचार्य जी के जो समकालीन राजा थे, जैन राजा उस समय पर थे, सुधनवा। और राजा बड़े ही अच्छे थे, शास्त्रार्थ में विश्वास रखते थे, जैन धर्म का काफी प्रचार प्रसार था। राजा सुधनवा के समय पर
जो आदि शंकराचार्य जी थे उन्होंने वैदिक धर्म का प्रचार किया और उपनिषद और दर्शन इन्होंने पढ़े थे। उपनिषद वेदों का ही भाष्य होता है जो उनका अनुवाद होता है सामान्य सरल भाषा में। उपनिषद के बहुत बड़े विद्वान हैं आदि शंकराचार्य जी थे। आदि शंकराचार्य जी ने पूरे देश के जैन पंडितों को ललकारा कि किसी में भी हिम्मत हो मेरे साथ वैदिक धर्म पर शास्त्रार्थ करे। राजा सुधन्वा ने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और कई महीने तक शास्त्रार्थ चलता रहा। कुछ इतिहासकार कई दिनों तक कहते हैं, लेकिन कई महीने तक ऐसे सिद्ध होता है कि उनके अनेकों पंडित आते रहे, बड़े बड़े, जब तक अंतिम पंडित बड़े से बड़ा ना हरा लिया। उस समय जब हराया शंकराचार्य ने तो राजा सुधन्वा ने यह कहा कि आज से मेरा और मेरे देश का धर्म हुआ वैदिक धर्म। और आप देख रहे होंगे जगह जगह बुद्ध और जैन धर्म की मूर्तियां टूटी फूटी निकल रही है। जानते हो कब से निकली? जब राजा सुधन्वा ने आदि शंकराचार्य के शास्त्रार्थ से प्रभावित होकर यह आदेश दिया कि जितने भी जैन मंदिर और बौद्ध मंदिर है उनको तोड़ दिया जाए, उनकी मूर्तियों को तोड़ दिया जाए, अथवा वहां से मूर्तियों को हटा के वैदिक धर्म को स्थापित करने के लिए वेद मंदिर बनवाए जाएं, अर्थात वहां पर वेद पढ़ाए जाएं, वहां पर वैदिक शिक्षा दी जाए, गुरुकुल खोल दिए जाए। यह आदेश राजा सुधन्वा ने दिया था जो जैन धर्मी थे, वैदिक धर्म अपना लिया था आदि शंकराचार्य के शास्त्रार्थ से प्रभावित होकर। और आज भी जो टूटी फूटी मूर्तियां निकलती है वो उस समय दबाई हुई थी। जैन धर्म के जो मानने वाले लोग थे उन्होंने कुछ मूर्तियां जो टूटी हुई थी उनको दबा दिया, कुछ ऐसी बिना टूटी हुई को दबा दिया ताकि तोड़ ना पाए। ये उस समय हुआ था आदि शंकराचार्य के शास्त्रार्थ से। तो वो जो राजा सुधन्वा थे उनका ताम्रपत्र आज उपलब्ध है। देखो कितना बड़ा साक्ष्य और प्रमाण आज उपलब्ध है, उनका ताम्रपत्र आज उपलब्ध है। ताम्रपत्र में जो आप देख रहे होंगे अभी, जो आज से युधिष्ठिर संवत 2663 में यह ताम्रपत्र लिखा गया, 2663 युधिष्ठिर संवत में। और यदि हम 5156 युधिष्ठिर संवत जो आज चल रहा है इसमें से 2663 को निकाल दें तो कितना आता है जानते हो ना? वही 476 वर्ष पूर्व उनकी मृत्यु हुई थी। और ये उनकी मृत्यु से 1 महीने पहले ताम्रपत्र लिखा गया था। इसमें तिथि दी गई है युधिष्ठिर शके 2663 युधिष्ठिर संवत अश्विन मास शुक्ल पक्ष की 15 तिथि को। ये आप देख रहे हैं नीचे श्लोक में। ये ताम्रपत्र आज से लगभग 2525 साल पहले हमें मिला है, प्राप्त हुआ है। 2500 जो है 2493 साल पहले, 2525 साल पहले तो उनका जन्म हुआ था। 2493-94 साल पहले का ताम्रपत्र, 1 महीना उनकी मृत्यु से पहले 32 वर्ष की में उनकी मृत्यु हुई थी, तब ये ताम्रपत्र आज उपलब्ध है। और ये श्लोक आपने ताम्रपत्र का पढ़ा है। अब भी इतिहासकार ये कहते हैं कि 788 ईस्वी में जन्म और 820 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। ये हिंदुओं के साथ घोर अन्याय है। हमारे धर्म को नवीन कर रहे हैं। सनातन हम जो धर्म है उसको ये किस प्रकार से उसको नवीन किया जाए, ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। अब आते हैं जो है इसके आगे कुछ अनेकों साक्ष्य मैं दे सकता हूं, केवल ऐसे साक्ष्य नहीं है। इसके अलावा जो मेरे पास ये काफी प्राचीन पुस्तकें उपलब्ध हैं आज, सारी की सारी जो इतिहास के तथ्य है ये सामान्यतः आज तक ये YouTube आदि पर ये विषय आए नहीं हैं, पहली बार आ रहे हैं। मैंने आज तक बहुत सारे इतिहासकारों को पढ़ा है, समझा है, जाना है, ये विषय नहीं आए आज तक। अब आते हैं मूल रूप से विषय पर कि अगला इसमें जो है तथ्य और साक्ष्य क्या है हमारे सामने। दोस्तों जो इसके बाद शंकराचार्य जी के जो साथी थे, सहपाठी थे, उन्होंने जो साक्ष्य दिया है वो जानिए आप। और उनके सहपाठी थे सह अध्यायी, उनके साथ जिन्होंने अध्ययन किया था चित्त सुखाचार्य जी। और उनका एक श्लोक मेरे हाथ में है आज। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी बृहत शंकर विजय। वो पुस्तक आज सही स्वरूप में उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसके कुछ श्लोक, 2 श्लोक मेरे हाथ लगे हैं और दूसरा श्लोक आधा है, आधा श्लोक उपलब्ध नहीं है। तो आप ये नीचे देख रहे होंगे, साइड में स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इसमें दोस्तों युधिष्ठिर शक संवत के 26वें शतक पूरे हो गए। इसका अर्थ बता रहा हूं, षड्विंशके शतके युधिष्ठिर संवत के जो है 26 शतक पूरे हो गए। 26 गुना 100 अर्थात 2600 वर्ष पूरे हो चुके हैं युधिष्ठिर संवत के। 31 वर्ष अधिक, उससे 31 वर्ष अधिक हो गए, अर्थात 2631 वर्ष युधिष्ठिर संवत में आचार्य जो शंकर थे अर्थात आदि शंकराचार्य थे उनका जन्म हुआ था।
ये उनके सह अध्यायी लिखते हैं जिन्होंने सर्वप्रथम आदि शंकराचार्य जी की जीवनी भी लिखी थी, ऐसा माना जाता है। उनके श्लोक उपलब्ध है 2। इसके बावजूद भी हम खींच रहे हैं और 2631 युधिष्ठिर संवत में उनका जन्म हुआ ये श्लोक कह रहे हैं। इसका अर्थ सीधा है 508 ईसा पूर्व जन्म हुआ। सारे साक्ष्य ये सिद्ध कर रहे 508 ईसा पूर्व आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ। 476 ईसा पूर्व उनकी देह त्याग उन्होंने किया जो है। उसके बावजूद ये 1296 वर्ष हमारे खा गए। इन हरामखोरों ने हमारे हिंदू धर्म का जो विनाश किया है अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, और हम जान नहीं पा रहे। ओहो, बहुत समस्या की बात है। अब मैं कुछ आपको श्लोक गुरु शिष्य परंपरा के भी देता हूं। मेरे पास गुरु शिष्य जो शंकराचार्य मठ है जहां पर उन्होंने देह अवसान किया था, वहां का एक श्लोक है मेरे पास। और गुरु रत्न मालिका ये एक छोटी सी पुस्तक मेरे हाथ है। इस पुस्तक में आप देख रहे होंगे, इसमें जो निकल के आता है वो कली संवत 2593 निकल के आता है, अर्थात वहां पर सीधा सा निकलता है जो हमने तथ्य दिया है कि 508 ईसा पूर्व ही उनका। अनेकों मैं प्रमाण आपको गिनवा सकता हूं, मैंने काफी इस पर रिसर्च किया है, तब जाकर ये चीज हम आज जान पा रहे हैं। दोस्तों, तो ये कर क्यों रहे हैं, ऐसा हुआ क्यों? इतिहासकार मूल रूप से जो समस्या में आ रहे हैं वो 787 ईस्वी में एक अभिनव शंकर जी हुए आचार्य। वो भी मठाधीश थे, मठ के ही आचार्य थे। और उनको जो चिदंबरम वासी श्री विश्व जी के घर, ब्राह्मण के घर उन्होंने जन्म लिया था, उसको ये आदि शंकराचार्य समझ लेते हैं। और आदि शंकराचार्य जब जो अभिनव शंकर जी थे उन्होंने कालांतर में जो है जो आदि शंकराचार्य की गुफा कहने लगे, उस गुफा में उन्होंने जो दत्तात्रेय की गुफा थी वहां पर वो कैलाश में चले गए थे अपने जीवन के अंतिम समय पर। और वहां जाकर जो दत्तात्रेय की गुफा कैलाश में, उसको आदि शंकराचार्य की गुफा मान लिया। लेकिन ऐसा नहीं है, वो गुफा हमारे अनुभव शंकर आचार्य की है जो 787 ईस्वी में हुए थे। लेकिन इसी को आदि शंकराचार्य मानकर इसी का प्रचार प्रसार ये जो विद्वान इतिहासकार कर रहे हैं, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इनकी गलतियों को बहुत सारे विद्वानों ने जो है दर्शाया भी है। सदाशिव ब्रह्मनेन्द्र कृत गुरु रत्न मालिका एक पुस्तक मेरे पास है, काफी पुस्तकें मेरे पास है। उस पुस्तक में जो 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही पुस्तक छपी थी, बहुत प्राचीन पुस्तक है, उसमें उन्होंने जो है श्लोक आप देख रहे होंगे ये दिया था। इसमें उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि मेरी चिंता है कि ये दोनों आचार्यों को एक साथ ना जोड़े। आदि शंकराचार्य अलग हैं और अनुभव शंकर अलग हैं। इनकी कुछ जीवनी कहीं कहीं से मिलती जुलती है, लेकिन ज्यादा मिलती जुलती नहीं है। वो यदि 32 वर्ष जिए, ये तो 40-45 वर्ष जिए। तो इस प्रकार से ये इतिहासकारों ने भ्रम फैलाया, हिंदू धर्म को सनातन से नवीन करने का जो है भ्रम फैलाया है। दोस्तों, आपने जानकारी सुनी, इस पर मैं बहुत सारे तथ्य दे सकता हूं। वीडियो काफी लंबी हो गई, अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इतना हो सकता है कुछ सुने ना सुने, लेकिन जो ना सुनेंगे उनको कुछ हाथ नहीं लगेगा। इस वीडियो को आप प्रचारित जरूर करें, क्योंकि हिंदू धर्म की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण विषय इस वीडियो में निकल करके आया है, जो कहीं YouTube आदि पर या कहीं किसी इतिहासकार ने आज तक नहीं खंगाला है। और मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को हर हिंदू तक पहुंचाए और उनको ये बताए किस प्रकार से वैदिक धर्म का उत्थान आदि शंकराचार्य के समय पर हुआ, किस प्रकार से महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस इतिहास को किस प्रकार से जो है ताम्र पत्रों से और मठ के जो इतिहास निकल के आते वहां से इस सत्य घटनाओं के सत्य इतिहास की जो है झलक हमें दिखाई देती है। वैदिक धर्म ही सनातन धर्म है, आदि धर्म है और बहुत प्राचीन है, सबसे प्राचीन है। इसी को जानना मानना है। सभी एशिया में रहने वाले मेरे मुस्लिम भाइयों, ईसाई भाइयों, सभी अपने वैदिक धर्म पर पुनः लौटने का प्रयत्न करें। जैसे आदि शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ करके जैन मत के राजाओं को अपनी तरफ कर लिया था, उसी प्रकार से आज सभी अपने स्वार्थ को छोड़ के, हट को छोड़ के, दुराग्रह को छोड़ के, दुर्भावना को छोड़ के, अविद्या को छोड़ के वैदिक धर्म को अपनाए, ये कामना करते हुए डंके की चोट कार्यक्रम में प्रतिदिन रात को 9 बजे मेरे यानी राहुल आर्य के साथ आप बने रहिए। वीडियो को शेयर करिए जितना हो सके। इसमें कोई मेरा स्वार्थ नहीं है और इन कीवर्ड पर पैसा भी नहीं मिलता। कुछ सोचते होंगे राहुल आर्य तो मैं अपना समय खपा रहा हूं अपने राष्ट्र, अपने धर्म के लिए। वीडियो को लाइक जरूर करें जितना हो सके। कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट छोड़कर मुझे जो है
मार्गदर्शन और ताकत प्रेरणा देते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्ते जी।